अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और यकीनन हमने क़ुरआन को नसीहत के लिए आसान बना दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला। मोहतरम नाज़रीन किराम, 13वें पारे के खुलासे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 13वें पारे का आगाज़ जो है वो सूरह यूसुफ के बकिया हिस्से के साथ है। फिर इसमें सूरह राद है, सूरह इब्राहिम है और एक लाइन सूरह हिजर की है। तो अगर हम देखें ना सूरह यूसुफ को जो इसके इब्तिदा में है, तो उसमें जो इब्तिदाई आयत मुबारक है वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, उसका पैगाम ये है, उस आयत में एक मैसेज ये है कि जिस पे रब रहमान रहम करे वही बुराई से बच सकता है। कोई ये कहे ना कि वो अपने कारनामों की वजह से, ऐसा नहीं है। तो ये पैगाम दिया गया। फिर अम्बिया मासूमीन होते हैं, उनकी रहनुमाई अल्लाह ताला करते हैं। बल्कि अम्बिया के अलावा जो है वो अहले बैत या वो सहाब जिनके बारे में नाम ले करके कह दिया गया कि ये ऐसे हैं, जैसे बदरी लोग हैं, बदरी साहब हैं, अहले बैत के लोग हैं, खुलफाए राशिदीन में शामिल हैं, अशरा मुबश्शरा हैं। तो ये लोग जिनके नाम लेकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें सुना दी वो कन्फर्म है। बाकी लोगों को तो इज्ज़ इख्तियार करना चाहिए ना। तो बहरहाल जिस पर अल्लाह ताला रब रहमान रहम करेगा वही बुराई से बचेगा। फिर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को वज़ीर ख़जाना बनाया गया, उनकी काबिलियत और टैलेंट की बुनियाद पर, सलाहियत की बुनियाद पर, दयानतदारी की बुनियाद पर। और उन्हीं दिनों फिर इत्तेफाक ऐसे हो गए, कहत पड़ गया, किनान से लोग आ गए, उनमें उनके भाई भी थे। मुख्तसर उनको गल्ला दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और साथ कहा कि आइंदा अपने भाई को लेकर आना। गए भाई, बाप को कायल किया, बाप पहले तो कायल ही नहीं होता था, भाई को भेजा, आए और अल्लाह की तदबीर देखें जो है ना, फिर वो प्याला जो मापने वाला एक बर्तन था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन के बोरे से निकल आया। फिर उनको रखा, हालांकि कानून नहीं था, खुद ही भाइयों ने कह दिया कि अगर जिसके बोरे से ये बर्तन निकला पैमाइश वाला, उसको आप रख लें। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ही बिन्यामीन रह गए, भाई वापस गए, बड़ा ना गया। याकूब अलैहिस्सलाम को जाके बताया सारा वाक़या। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो के। तो बहरहाल फिर भेजा के जाओ जाके तलाश करो। भाइयों को तलाश के लिए निकले। जब आए, आके अपनी कसम पुरसी बयान की, परेशान हाली बयान की, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डिस्क्लोज़ कर दिया कि मैं यूसुफ हूँ। फिर उनको माफ़ किया। फिर उसके साथ उनके वालिदैन आए, वो जो ख्वाब थी उसकी ताबीर हुई। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आखिर में बड़ी प्यारी दुआ जो है ना वो सिखाई, रब्बी तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ये कुरान अल्लाह ने बना दिया कि मेरे रब मुझे मुसलमान करके फौत करना और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमाना। तो देखिए ये नबी दुआ कर रहा है, तो लिहाजा एक आम जो वली है, ये कोई भी है, फिर नबी तो नबुव्वत का क्लेम करता है, वली नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए या आम बंदे के लिए तो बिल औला ये चीज़ है कि वो ऐसी दुआएं करता रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है कि बंदे के दरमियान और जन्नत के दरमियान एक बलिष्ठ फासला रह जाता है। फिर उससे कोई गलती हो जाती है और उस गलती के नतीजे में बंदा जन्नत की बजाय जहन्नम में चला जाता है। अम्बिया तो मासूम है, या जिनकी नाम ले लेकर बशारतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना दी वो कन्फर्म है। बाकी लोगों को तो इज्जत करना चाहिए, वो उन लोगों का इज्जत देखें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा अपनी ज़ुबान को खींच रहे थे, परेशानी का इज़हार कर रहे थे। तो बहरहाल ये, हालांकि अबू बकर सिद्दीक़ इस उम्मत के सबसे अफजल हस्ती है। तो लिहाजा यहाँ पैगाम यही है कि अल्लाह से दुआ करें कि इख्तिताम अच्छा हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौहीद के बड़े दलाइल हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्सा में मौजूद हैं। वैसे भी बड़े दलाइल हैं, लेकिन मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में बयान हुआ, इसमें अहले अक़ल के लिए निशानी है। आगे सूरह राद है, और सूरह तो राद कड़क और बिजली को बोलते हैं, उसी मुनासबत से इसका नाम सूरह राद रखा गया। और राद जो वो भी अल्लाह की पाकी बयान करती है, युसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफ़तिही। तो जब बादल गरजे या कोई भी, तो फिर ये तस्बीहात करे ना अल्लाह ताला की। और इसी तरह सूरह राद में एक पैगाम है
कि किसी कौम की हालत बेहतर अगर वो करना चाहती है कौम अपनी हालत को, तो फिर अपने आप को बदले, सोच नज़रियात को बदले। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जो चीज़ फ़ायदामंद है वो सर्वाइव करती है, जो फ़ायदामंद नहीं वो सर्वाइव नहीं करती इस रूए ज़मीन पर। फिर इसी तरह अहले अक़ल की निशानियाँ हैं कि वो अल्लाह से डरते हैं, सिला रहमी करते हैं, यौम हिसाब की तैयारी करते हैं। जो लोग कता रहमी करते हैं उनकी आखिरत बर्बाद है। काफरों के आमाल की अल्लाह के यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, सूरह रात में बयान हुआ है। वो एक राख की मरीद है। जिस नबी और रसूल को अल्लाह ने भेजा उसकी बीवी थी, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रसूलन वजअलनाहुम अज़वाजन वज़ुर्रिय्या, उनकी बीवी और औलाद थी ना। फिर आगे सूरह इब्राहिम है, सूरह इब्राहिम में एक तो पैगाम यह है कि जो लोग दुनिया को तरजीह देते हैं आखिरत पर वो गुमराह है। दूसरा पैगाम यह है कि हर रसूल अपनी उम्मत की ज़ुबान, अपनी कौम की ज़ुबान बोलता था। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही। जो शख्स अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताला उसको और अदा करेगी, जो शुक्र अदा नहीं करेगा उससे छीन जाएगी। और आखिरत के मामलात बड़े सख्त हैं। अमाल की बुनियाद पर नजात होनी है। शैतान वहाँ पे, शैतान भी और दोस्त की लोग भी जब दोज़ख में इकट्ठे होंगे ना तो शैतान पे मलबा डालेंगे। शैतान कहेगा मैंने कौन सा ज़बरदस्ती तुम्हें गुमराह किया था, मैं तो बस उभारता ही था ना, गलती तुम्हारी थी, अब भुगतो ना। इसी तरह अल्लाह ताला की नेमतें जो है ना वो बेशुमार है। सूरह इब्राहिम में बयान हुआ है कि वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक अल्लाह की तौहीद पर डटे रहना, उसकी बंदगी के लिए अपने बेटे और बीवी को बेआबो गया इलाके में, वादी में छोड़ना, इसका बयान है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े शुक्रगुजार थे, ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। फिर क़यामत के हवाल है, ख़ासकर वो लोग जो दुनिया के धोखे में पड़े हुए हैं, आखिरत में किस किस तरह के उनके लिए अजाब है। और ये ज़मीन या आसमान अल्लाह ने बदल देने, ये अल्लाह की कुदरत है। तो ये 13वें पारे का खुलासा था जो आयात के तनाजुर में आपके सामने पेश किया गया। बाकी बड़े बड़े मज़ामीन अक़ीदा आखिरत इसमें बयान हुआ है, अक़ीदा तौहीद बयान हुआ है, रसालत का बयान है। और इसी तरह जो है ना नेक लोगों को उनके अमाल की जज़ा मिलेगी, बुरों को सज़ा मिलेगी, ये चीज़ बयान हुई है। तो ये बड़े बड़े मज़ामीन थे जो 13वें पारे में बयान हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कुरान करीम को हमारा सिफारशी बनाए और इसी तरह कुरान करीम को हमारे लिए हुज्जत बनाए। इंशाअल्लाह आइंदा 14वें पारे के खुलासे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम।